स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार फिनोमिनन को जो इस पूरी दुनिया को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, और आपको पता है, चाहे वो बेबी हो, इवन स्मॉल बेबी ऑल्सो, अडल्ट हो, टीनेजर्स हो या फिर ओल्ड एज पर्सन हो, सबको अपना फेस देखना मिरर में बहुत पसंद है। क्योंकि जब हम अपना फेस देखते हैं बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हाउ वी आर लुक। इवन हम नए कपड़े ट्राई करते हैं तब भी मिरर में देखते हैं, कहीं जाने से पहले, कहीं आकर, है ना, कहीं पार्टी में भी जाने से पहले। तो ये किस कारण होता है, कैसे हम अपने फेस को देख पाते हैं, किस फिनोमिनन के कारण? दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। हमें ये सारी दुनिया दिखाई किस लिए दे रही है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन फिनोमिनन के बेस पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन को। ठीक है बेटा, आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे ट्रांसपेरेंसी के बेस पे। तो ये अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको भी क्लियर कराऊंगी। ठीक है, बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को। याद रखना, रिफ्लेक्शन की क्या है बेटा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ और शाइनी सरफेस। किसी भी सरफेस से, किसी भी शाइनी और स्मूथ सरफेस से किसी भी लाइट का बाउंस होना, ठीक है, टकरा के वापस जाना। बाउंस का मतलब क्या होता है? टकरा के वापस जाना, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है बेटा हमारा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो लाइट जब बाउंस होती है किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मिरर, आप जब भी देखो, अगर किसी टूटे हुए शीशे को देखो तो उसके पीछे पॉलिश होती है लेड की, रेड कलर का लेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। ठीक है, अगर आप कॉस्टली मिरर खरीदते हो तो मे बी सिल्वर की भी हो। तो वो पेंट किस लिए किया जाता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। देखो, याद रखो, हमेशा रिफ्लेक्शन किससे होता है? स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। आ गया समझ में? हमेशा रिफ्लेक्शन किससे होगा बेटा? स्मूथ और शाइनी सरफेस से ही होगा रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ और शाइनी सरफेस। फॉर एग्जांपल, चलो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो ये हमारा प्लेन मिरर है। मैं ये लाइनें क्यों बना रही? क्योंकि इसके नीचे पॉलिश हुई है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक प्लेन मिरर है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? हमारा प्लेन मिरर है, यानी एक स्मूथ सरफेस लिया हमने। ठीक है, मान लो यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सन है, कैंडल है, आप कुछ भी ले सकते हो। सन, ये क्या हमारा सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, आपने एसएसटी में भी पढ़ा है कि हमेशा आपके अर्थ के ऊपर इमेजिनरी रे आप मानते हो, इक्वेटर लाइन को मानते हो, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, मेरिडियन, एज सच कोई लाइन होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके ऊपर क्या मानते हैं बेटा? एक परपेंडिकुलर मानते हैं। हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस पर एक परपेंडिकुलर होता है जिसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। इस परपेंडिकुलर रे को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल रे। आगे समझ में? स्मूथ सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रे। देखो, जब ये लाइट किसी सोर्स से आएगी, जब ये लाइट किसी सोर्स से आएगी, सोर्स कैसा होना चाहिए बताओ? सोर्स लाइट का होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जब ये सोर्स ऑफ लाइट से आएगी, इस यहाँ पर आने के बाद यहाँ से टकराकर ये वापस चली जाएगी। कहाँ जाएगी? ये वापस चली जाएगी। आने वाले को आप एरो इनवर्ड दिखाओगे, आ रही है, और इसको अपवर्ड, जा रही है। ठीक है, आगे समझ में? एक सोर्स ऑफ लाइट रे आई, एक रे आई, ठीक है, और वो एक सरफेस, स्मूथ सरफेस से टकरा के जब वापस गई तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी की वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं। देखो, इस रे को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आगे समझ में? और बेटा ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई है, वापस गई है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बैक, रिफ्लेक्टेड रे। आगे समझ में बेटा? ये क्या होता है? इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। आगे अच्छे समझ में? देखो बेटा, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट टकरा के स्मूथ सरफेस पे जा रही है और वहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो हमें चीजें क्या करती हैं बेटा? दिखाई देती है, आईज है। ठीक है, तो हमें चीजें इसी वजह से दिखाई देती है। आगे समझ में? देखो बेटा, अब इसके कुछ नियम है। पहले तो आप ये जानो, देखो लाइट का आपने फैक्ट पढ़ा होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एक करेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होगी। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पाइप वाला एक्सपेरिमेंट करा होगा, बैंड पाइप करके, वो मैं आपको कराऊंगी, वो एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बट आज नहीं, कभी और। तो ठीक है बेटा, अब देखो इसके दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये कहता है द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, आप इन तीनों में से किसी भी रे को आगे पीछे लिख सकते हो। नॉर्मल रे मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो ये तीनों यहाँ पे मिल रही है ना बेटा, देखो नॉर्मल रे भी, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी, इनका एक पर्टिकुलर मेन पॉइंट है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आगे समझ में? तो फर्स्ट लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट में मिलती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सेकंड लॉ ये कहता है, देखो सेकंड लॉ बताने के लिए बेटा, देखो बेटा सेकंड लॉ आपका क्या कहता है, देखो आप इसको भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ, आप बस इन दोनों पे फोकस रखो। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसे एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एंगल का साइन होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एंगल का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। देखो अब इसको भूल जाओ, इस साइड को, यहाँ देखो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना? 30 ही होगा। अगर ये 50 है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50। अगर ये 60 है तो वो भी 60, ठीक है। 90 कभी भी नहीं होगा, वाई? क्योंकि नॉर्मल रे परपेंडिकुलर भाई हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म होगा। इंसिडेंट का जो फॉर्म होगा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन का भी वही फॉर्म होगा, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म होगा, हमेशा एक्यूट एंगल ही फॉर्म होगा। आगे समझ में आप सबको? ठीक है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया? आई होप बेटा ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और सच में अगर मेरी वीडियो समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपना फेस देखने के लिए, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है बच्चों।